कहा जा रहा है कि कई विधायक को आप लोग जो है कैद करके रखे हैं होटल में, ये सत्ता पक्ष। क्या तेजस्वी यादव को महागठबंधन के विधायकों के खरीदे जाने का डर सता रहा है? गठबंधन के तमाम जो हमारे घटक साथी हैं, एमएलए हैं, सब लोग एकजुट। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। तो क्या तेजस्वी यादव को महागठबंधन के विधायकों के खरीदे जाने का डर सता रहा है? क्योंकि इसी होटल में सारे जो विधायक हैं उनको बुला लिया गया है। महागठबंधन के जितने भी विधायक हैं सभी को इस होटल में कल रात को ही बुला लिया गया है और कल तक वो यहीं पर रहेंगे, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव होना है। चुनाव में होनी है वोटिंग, और इस बात से पहले इस बात का डर है कि कहीं कोई विधायक कोई पार्टी खरीद न ले, नहीं तो एक वोट इधर उधर होगा तो समीकरण खराब हो जाएगा। अब आप समझिए, इस डर के कारण ही लग रहा है कि तेजस्वी यादव को, महागठबंधन के सभी विधायकों को, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो, चाहे वो आरजेडी के विधायक हो, चाहे और भी कोई महागठबंधन के दल हो, घटक दल, उनके विधायकों को यहाँ पर बुला लिया गया है। इसमें रखा गया है, हाई सिक्योरिटी जो है यहाँ पर रखी गई है। बाहर में हालांकि बहुत ज्यादा फौज आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए कि ताकि लोगों को शक ना हो कि इतना हाई सिक्योरिटी में यहाँ पर रखा गया है, लेकिन अंदर हाई सिक्योरिटी पूरा किया गया है ताकि विधायक जो है वोटिंग के दौरान मौजूद रहे, वो जो है महागठबंधन के कैंडिडेट को ही वोट करें, क्योंकि एक महागठबंधन के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं 5वीं सीट के लिए, एडी सिंह, और एडी सिंह को जिताने के लिए तेजस्वी ने पूरी जोर लगा दी है। यहाँ तक कि जिस एआईएमआईएम के साथ वो मिलना नहीं चाहते थे, बात नहीं करना चाहते थे चुनाव के दौरान, उस एआईएमआईएम से भी मुलाकात कर रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। और आज ये भी कहा जा रहा है कि आज इफ्तार पार्टी है एआईएमआईएम की तरफ से। हो सकता है तेजस्वी यादव वहां जाए भी, क्योंकि बुलावा भेजा गया है कि आइए बैठ करके बात करेंगे। तो क्योंकि देखिए, महागठबंधन के पास 35 विधायक है, 41 विधायकों की जरूरत है, चाहिए 6 विधायक और 5 एआईएमआईएम के और 1 बसपा के विधायक। कहा जा रहा है कि इन पर तेजस्वी यादव की निगाह है, और इससे पहले तेजस्वी यादव की निगाह इस बात पर भी है कि कहीं महागठबंधन के जो विधायक हैं वो इधर उधर छिटक न जाए, वो खरीद फरोख्त में कहीं वो इधर उधर चले न जाए। इस बात के लिए इस होटल में पनास में जो है तमाम विधायकों को बुला लिया गया है। अब देखिए, राज्यसभा का चुनाव है, सवाल चुनावों का नहीं है, राज्यसभा का नहीं है, सवाल मूल्यों और सिद्धांतों का है। बिहार में जिस धारा की लड़ाई, जिस संघर्ष के लिए लड़ाई माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव लड़ रहे हैं, उस धारा को मजबूत करने के लिए तमाम महागठबंधन के साथी एकजुट हैं और चुनाव जीतेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग की भी संभावनाएं जताई जा रही है। अब तो चुनाव है तो कई तरह की आशंका है, लेकिन सवाल मूल्यों का है, सिद्धांतों का है, विचारों का है, और उस विचार पर महागठबंधन के तमाम जो हमारे घटक साथी हैं, एमएलए हैं, सब लोग एकजुट। कहा जा रहा है कि कई विधायक को आप लोग जो है कैद करके रखे हैं होटल में, ये सत्ता पक्ष के लोग। अब देखिए, रणविजय साहू तो आपके सामने में, रणविजय साहू तो कैद नहीं है, रणविजय साहू कहीं कैद तो नहीं है, रणविजय साहू तो आपके सामने में है। आप लोग को समा रहा है। ये देखिए, ये सब झूठी प्रचार है ना, ये सब में कोई बेबुनियाद बात है, और लोग स्वतंत्र है, लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र है। फोन वगैरह भी आ रहा है क्या? कहीं किसका फोन आएगा? हम लोग पूरी तरह से कल रात से विधायक सारे यहीं पर है और यहीं पर रहेंगे कल तक, जब तक कि वोटिंग नहीं हो जाती है। इससे पहले तक उधर एनडीए की भी बैठक चल रही है और एनडीए को भी 3 वोटों की जरूरत है, और इसी बात को लेकर के तेजस्वी यादव डर रहे हैं कि 5वीं सीट के लिए एनडीए को जिन 3 विधायकों की जरूरत है, कहीं वो हमारे तरफ से उधर न चले जाए, क्योंकि दावा तेजस्वी यादव की तरफ से ये ठोका गया है कि 5वीं सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार की ही जीत होगी। और आंकड़े भी वो बता रहे हैं कि कैसे 35 विधायक हैं उनके पास, एआईएमआईएम के 5 विधायक हो जाएंगे और बसपा के 1 विधायक, कुल मिलाकर के 41 विधायक हो जाते हैं, जिससे कि एक राज्यसभा की सीट लगभग पक्की हो जाती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कल जब चुनाव होगा, कल जब वोटिंग होगी, तो उस समय महागठबंधन के सारे विधायक क्या महागठबंधन के ही उम्मीदवार को वोट करते हैं या कहीं और चले जाते हैं, और एनडीए को क्या 3 वोटों की जो आवश्यकता है वो मिल सकती है। तो बड़ा सवाल इस वक्त है, और इसी को लेकर के तेजस्वी यादव ने तमाम विधायकों को इसी होटल में रखा हुआ है, और इसी होटल में कल से वो लोग हैं और कल तक रहेंगे जब तक कि वोटिंग नहीं हो जाती है। मतलब कि सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव इस बात को लेकर के डर में है कि खरीद फरोख्त हो जाए। हरियाणा में भी आप देख लीजिए, हरियाणा में भी राज्यसभा चुनाव होना है, वहां भी कांग्रेस के विधायकों को भेज दिया गया है, असम में वहां रखा गया है ताकि खरीद फरोख्त से बचा जाए।
इस तरह के चुनाव में ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती है और वही चीजें अभी भी दिख रही है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।